केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गरिमामय समारोह में वरिष्ठ खेल पत्रकार अशोक कुमुर द्वारा हिंदी में लिखी किताब नेहरू स्टेडियम से लॉर्ड्स तक का विमोचन किया। इस अवसर पर सिंधिया ने कहा, मेरे पिता माधवराव से दीर्घ संबंध रखने वाले कुमुर जी की किताब का विमोचन करते हुए मैं उनकी तारीफ करूंगा कि जो काम हाथ में लेते हैं उसमें तब तक लगे रहते हैं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये किताब को लिखने के बाद वे ये ना माने कि अब बस बहुत हो गया। मेरा मानना है ओपनिंग बैट्समैन के रूप में ये पहला नॉक है। आईसीआई भवन में हुए इस समारोह में क्रिकेट जगत की हस्तियों के साथ ही पत्रकार, साहित्यकार, खेल संगठनों के प्रतिनिधि और शिक्षाविद मौजूद थे। श्री सिंधिया ने कहा, कुमुर जी का क्रिकेट के साथ ही मेरे पूज्य पिताजी से 30-35 सालों का संबंध रहा है। ये मेरे लिए भावुक पल है। उन्होंने श्रीमती सरोज कुमुट को भी मंच पर आमंत्रित करने के साथ कहा, इनकी बदौलत ही कुमुट को सक्सेसफुल पत्रकार के रूप में पहचान मिली है। क्रिकेट पर हिंदी में लिखी इस किताब को इंदौर के ही मुद्रक यशराज मार्केट्रेड इंडिया LLP ने प्रकाशित किया है। अपनी पत्रकारिता, क्रिकेट यात्रा और बड़े महाराज से जुड़े रोचक किस्से सुनाते हुए अशोक कुमुट ने विमोचन के लिए समय देने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, बड़े महाराज ने ही मुझे खेल क्रिकेट में आगे बढ़ाया। उन्होंने उस आखिरी मुलाकात का जिक्र भी किया जब माधवराव ने उनसे प्लेन में साथ चलने के लिए कहा और पारिवारिक कारणों से वो जा ना सके। मुंबई एयरपोर्ट पर ही उन्हें पुत्र मलय ने जानकारी दी कि महाराज वाला प्लेन क्रैश हो गया है। इससे पूर्व वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर ने कहा, हमने साथ में खूब मैच कवर किए हैं। बड़े महाराज से कुमुर जी ने 1982 में मिलवाया था। क्रिकेटर संजय जगदाले ने कहा, कुमुर सर पर 2 मिनट तो क्या बोलना, मैं पूरी किताब लिख सकता हूं। मैंने उनकी कप्तानी में ही खेलना शुरू किया। उनके लिखने का अंदाज निराला है। आज की पत्रकारिता में लेखन की वैसी समझ नहीं है। हार्डबाउंड बुक है, ये बड़ा खूबसूरत देखने को मिलेंगे, जिसमें कुछ आर्टिकल्स तो बहुत ही संग्रहणीय हैं, जिसमें एंडी रॉबर्ट्स, इमरान खान, इयान बॉथम, कपिल देव और सचिन तेंदुलकर के बहुत यादगार स्मृति डॉक्टर अशोक कुमुर मुझे लगता है कि डॉक्टर अशोक कुमुर की 50 साल की पत्रकारिता यात्रा की सिंधिया क्रिकेट टूर्नामेंट होता था ग्वालियर में और हर बार मैं वहाँ जाता था और वहाँ जो प्रेस की सारी व्यवस्था है वो सब मेरे जिम्मे होती थी। सिंधिया जी के ऑफिस से, बड़े महाराज के ऑफिस से फोन आया कि आपको आना है। मैंने कहा ठीक है। 1983 में ही मैं सवारनगर में शिफ्ट हुआ था। जंगल था, साय जाता था और वहाँ जाना निकलना तब मुश्किल से उस पूरी पट्टी में केवल मैं शिफ्ट हुआ था, बाकी पूरी पट्टी खाली थी। रात को कोई घर में घुस जाए। अब तो खैर वो शहर का सबसे प्रबुद्ध इलाका हो गया है जहाँ काफी लोग हैं, लेकिन उस जमाने में, आज से 1983 की बात बता रहा हूँ आपको, तो मैं ग्वालियर जा नहीं पाया। कुछ दिनों बाद सिंधिया जी, बड़े महाराज ग्वालियर से इंदौर, दिल्ली से इंदौर आए। मैं एयरपोर्ट पर उनसे मिलने गया। मेरा नमस्कार, डोंट टॉक टू मी। मैंने कहा महाराज क्यों डर? नहीं, मेरे को बात नहीं करना। मैं कितने फोन कर रहा हूँ तुम्हारे, चिल्ला रहे थे सारे, वहां किसी देख रहे थे। बोला अशोक कुमुर की बात अच्छी परेड हो गई। मैंने कहा महाराज पीड़ित पक्ष को तो सुनो, आप पीड़ित पक्ष क्या है? तो पीड़ित पक्ष का उल्लेख मैंने उनको बोले, नहीं गाड़ी में बैठ जाओ। गाड़ी में बैठ गया। लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे, अभी तो डांट रहे थे, उनको गाड़ी में बैठा दिया। गाड़ी में बैठ गया तो मेरे बहन जी कालू बेड़ा बैठे थे पीछे। मैंने पूछा अपन कहाँ जा रहे हैं? बोले अपन तो झाबुआ, बिलासपुर और उसके बाद नीमच। तो मैं इतना बढ़िया हाउसिंग बोर्ड के किसी अधिकारी को बोलते कि घर में मेरी पत्नी को जाके खबर कर दे कि महाराज के लिए उनको तो फिर महाराज ने पूछा क्या बात थी? मैंने कहा महाराज ऐसा था, दोनों बच्चे छोटे थे, मलय और निमिषा, और उस पूरी सुनसान सड़क पर हमारा अकेला मकान था।
तो इसलिए मैं आ नहीं पाया। मुझे भी डर लग रहा था कि परिवार को अकेला छोड़कर कैसे जाऊँगा। तो महाराज ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो पूरे टाइम उन्होंने रखा। और रात को जब हम लोगों ने 11, साढ़े 11, 12 बजे जब अंधरात को महाराज के यहाँ खाना खाया, तो मैंने कहा महाराज इजाजत? बोले नहीं, अभी तो अपने को चलना है 4:30। मैंने कहा तो कपड़ा वगैरह कुछ लेके नहीं आया। तो फिर रात को वहाँ से उन्होंने गाड़ी भेजी। मैंने सिंह को बोला कि इनके लिए गाड़ी भेजो, और उन्होंने मेरे से कहा कि पत्नी को लिख दो क्या क्या चाहिए तुमको। तो फिर मैंने सब कपड़े बनवाए और ट्रेन का टिकट खुलवाया, तो फिर हम रतलाम में वो हमको मिला। तो महाराज ऐसा है, ये इसलिए मैं हमेशा पत्नी समर्पित रहा हूँ। आप ये न कहें कि मैंने। कमेंट्रेटर सुशील दोषी ने कहा, एक कमेंट्रेटर को कम बोलने को कहा जाए तो ये ताज्जुब है। इनका आज जो भी व्यक्तित्व है तो इसके पीछे सरोज कुमुर जी का योगदान है। मंच पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, किताब के प्रकाशक यशभूषण पिंकी जैन आदि भी उपस्थित थे। आज का दिवस मेरे लिए जहाँ एक तरफ एक सौभाग्यशाली दिवस है, इतनी बड़ी हस्ती जिनका इतिहास पत्रकारिता में, जिनका इतिहास क्रिकेट में, और जिनका प्रेम पत्रकारिता के साथ और क्रिकेट के साथ अतुल्य है। आज इनकी किताब के विमोचन में इन्होंने मुझे इस लायक समझा। नेहरू स्टेडियम से लॉर्ड्स तक एक ऐतिहासिक पुस्तक के विमोचन में मुझे आमंत्रित किया। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। मेरे लिए एक भावुक दिन भी है। और भावुक दिन इसलिए है क्योंकि जिस व्यक्ति का एक पत्रकारिता और क्रिकेट के साथ प्रेम और इतिहास जुड़ रहा है, लेकिन मेरे पूज्य पिताजी के साथ एक सफर रहा है 30 सालों का, 35 सालों का। आज ऐसे व्यक्ति के किताब के विमोचन में उपस्थित होना मेरे लिए एक बहुत भावुक पल भी है। अशोक जी के बारे में हम जितना भी कहें, मैं मानता हूं कम है। इनके जीवन के बारे में अनेक पहलू और संक्षिप्त में अभिलाष जी ने, संजय जी ने, सुशील जी ने बहुत कुछ कहा। अंग्रेजी में कहावत है मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी, और अगर वो शीर्षक किसी को ठीक तरीके से फिट आता है तो हमारे अशोक कुमार जी। अभिलाष जी ने उनकी जीवन पर प्रकाश डाला, सुशील जी ने उनकी स्वच्छता के प्रति प्रेम पर प्रकाश डाला, उनकी पत्नी के प्रति प्रेम पर प्रकाश डाला, संजय ने ऑन द फील्ड उनके परफॉर्मेंस पे प्रकाश डाला। पर इन सब रहस्यों के पीछे एक ऐसे ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व के धनी अशोक जी कि जो काम हाथ में लेते हैं
तो पूर्ण गंभीरता से और अंत तक उसके पीछे लगते हैं जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। अब जो साइकिल और मोटरसाइकिल की सफाई की बात आपने की, वो केवल स्वच्छता के साथ जुड़ी नहीं, वो इस विषय के साथ जुड़ी हुई है कि जो काम हाथ में लिया बारीकी से किया, पूर्ण समर्पण भाव के साथ किया, और जब तक उत्तम श्रेणी का कार्य ना हो तब तक इनके हाथ कभी रुकते नहीं। यही इसी बात का पैगाम है। प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत कुलभूषण मित्तल, विपुल पटेल, प्रियेश जैन, रितेश, विनोद, कुमुद वैभव, जितेंद्र जैन, हेमंत पाल ने किया। उनके पुत्र मलय ने सिंधिया को स्मृति चिन्ह भेंट किया। समारोह का संचालन संस्कृति कर्मी संजय पटेल ने किया। आभार प्रियेश जैन ने माना।